खलीफा हारून रशीद ने सवाल किया ना इमाम मालिक से, कहने लगा हजरत बताएं अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। अब ये सवाल ऐसा है कि मुसलमान को जेब नहीं देता वो सवाल करे कि टटोलता फिरे, लेकिन इमाम मालिक बड़े दाना आदमी थे, आपने कमाल कर दिया। आपने फरमाया यार तू सवाल इतना बड़ा कर रहा है और तख्त के ऊपर बैठा हुआ है, मैं नीचे बैठा हूँ, तू ऐसा कर तू नीचे आ जा, मैं तख्त पर बैठता हूँ, फिर तू सवाल करना। अल्लाह अकबर। अब वो नीचे आ गया, कहने लगा कोई बात नहीं है। अब इमाम मालिक तख्त पर बैठे, कहने लगा हजरत मेरा सवाल वहीं पर है। फरमाया पूछो। कहने लगा हजरत बताएं अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। आपने कमाल कर दिया। फरमाया इस वक्त अल्लाह हारून रशीद को बता रहा है, हारून रशीद अपनी दौलत पर मान न करना, अपने पैसों पर मान न करना, वगरना 1 मिनट लगता है रब तुझे उतार देता है और इमाम मालिक को तेरी जगह तख्त अता कर देता है। तो बेपरवाही वेख सजन दी जिथे किसे दी पेश न जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे, आजम किसी नु कारा मिलता ही कोई काबे खाली आवे। तो इस पैगाम को असल समझना है। ये आखिरी बात करके मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई। हुज़ूर इस्लातु वस्सलाम गरीबों की मदद करते हैं और हर एक शख्स का ख्याल करते हैं। आपने 10 देगे पकवा ली मिलाद पर, लेकिन आपका हमसाया भूखा सोता रहा तो मिलाद आपका कबूल नहीं होगा। ये बात याद रखें। हमसाए के पास एक वक्त का खाना नहीं है और तुमने 10 देगे पकवा ली और तुम समझते हो मैंने हुजूर की आमद का हक अदा कर दिया, इससे रब राजी नहीं होगा। हकीकत है ये, इस बात को समझना होगा। हुजूर की मजलिस लगी हुई है, सहाबा का जम्मे गफीर है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं हुजूर दुआ कर दे, मेरा बेटा गुम हो गया है, मेरा बेटा मिल नहीं रहा है। इससे पहले कि मेरे नबी के हाथ उठते और कबूलियत के सारे दरवाजे खुल जाते, एक दूसरे साहिब मस्जिद के किनारे से उठे और अर्ज करते हैं हुजूर अभी अभी फलां बाग के पास से आया हूँ, इसके बेटे को मैंने बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है। बाप ने सुना, उससे रहा ना गया, उसने दौड़ लगा दी। हुजूर ने फरमाया इसको बुला कर लाओ। जब बुलाया गया हुजूर ने फरमाया मियाँ ज्यादा जल्दी है। अर्ज करने लगा हुजूर आप तो जानते हैं एक बाप के जज्बात क्या होते हैं। हुजूर इसकी माँ तड़प रही है, मचल रही है, उसने कुछ खाया नहीं है। हुजूर उसके आंसू थमते नहीं है। हुजूर मैं चाहता हूँ बच्चे को लेकर इसकी माँ तक पहुंचा दूं। मेरे नबी ने कमाल कर दिया, फरमाया जरूर जाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये एक बात आज की मजलिस की आखिरी बात है और इस बात को अपने साथ लेकर जाना है और इस पैगाम को घर घर पहुंचाना है कि हुजूर का अंदाज क्या है, मेरे नबी किस अंदाज से जिंदगी गुजारते हैं, गरीबों की कैसी मदद करते हैं, यतीमों के कैसे सहारे बनते हैं। यहां पर भी वही बात हुई। अर्ज करता है हुजूर बताएं क्या बात है। फरमाया बात यह है जब बाग के किनारे पहुंचो ना तो अपने बेटे को बेटा कहकर नहीं पुकारना, बल्कि जो नाम रखा है उस नाम से बुलाना है। अर्ज करता है हुजूर वो मेरा बेटा है, बेटा कहकर पुकारूंगा तो क्या हर्ज है। फरमाया नहीं तूने बेटा कहकर नहीं पुकारना। अर्ज करता है हुजूर बताएं तो सही, इरशाद फरमाएं बेटा कहने में क्या हर्ज है। फरमाया बात ये है तू नहीं जानता, हो सकता है उन खेलने वाले बच्चों के अंदर कोई बेवा का यतीम बच्चा खेल रहा हो। जब तू अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारेगा उस यतीम के दिल पर चोट लगेगी कि आज मेरा बाप होता तो मुझे भी बेटा कहकर पुकारता। ये शरीयत का मिजाज है, ये मेरे नबी का अंदाज जिंदगी है। गरीब के सामने माल की नुमाइश ना करो, यतीम के सामने अपने बच्चे के सर पर हाथ ना फेरो, बल्कि हुजूर ने कमाल कर दिया। फरमाया अपने गोश्त की खुशबू से अपने हमसाए को तकलीफ ना दो, अगर हो सके तो कुछ ज्यादा पका लो, हमसाए के घर में भी भेज दो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे जाविये और ऐसे वक्त के अंदर पकाओ कि तुम्हारे हमसाए को तकलीफ ना हो। इस पैगाम को भी समझना है, क्योंकि तारा टूटता सबने देखा, ये ना देखा एक ने भी किसकी आंख से आंसू टपका, किसका सहारा छूट गया। मजीद वीडियोस और अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।